टुडे टॉपिक इज दैट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। आज हम बात करेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी प्लस प्लस। जिस प्रकार इन सी हमने आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन पढ़े, प्रिंटफ एंड स्कैनफ, सिमिलर सी प्लस प्लस के अंदर भी आउटपुट एंड इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन सी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। ये हमको पता ही है कि जो हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मानते आए हैं या मानते हैं वो है मॉनिटर। एंड प्रिंटफ इज यूज टू सेंड डाटा या कोई मैसेज टू मॉनिटर। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन का जो यूज हमने किया है सी के अंदर, वो किसी मैसेज को शो करने के लिए या डाटा को यानी कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ क्या है कि प्रिंटफ अपने आप में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। सेम एज इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज सी आउट टू सेंड डाटा मैसेज टू मॉनिटर। जिस प्रकार हम प्रिंटफ यूज करते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए या मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर पर या स्क्रीन पर, ठीक उसी प्रकार एक हम सी आउट भी यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस। बट डिफरेंस ये है कि प्रिंटफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जबकि सी आउट क्या है? सी आउट इज ए प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। साथ साथ सी आउट के हम एक ऑपरेटर भी यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा सी के अंदर जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, तो यहाँ पर ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन इसको यहाँ बोलेंगे क्या? इंसर्शन ऑपरेटर, विच यूज टू इंसर्ट द मैसेज इन आउटपुट स्ट्रीम। क्या काम करता है ये? जो मैसेज है या कोई डाटा है उसको क्या करता है? इंसर्ट करता है किसमें? आउटपुट स्ट्रीम में। ये आउटपुट जो स्ट्रीम वर्ड है इसको भी हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे नॉर्मली इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस आउटपुट स्ट्रीम या फिर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, राइट। प्रिंटफ प्रिंट मैसेज, जब कोई हम मैसेज प्रिंट करते हैं सी के अंदर तो हम प्रिंटफ यूज करते हैं। प्रिंटफ के साथ पैरेंथेसिस और डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख दें तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। कहाँ पर? मॉनिटर पर। सेम एज बट इन सी प्लस प्लस वी प्रिंट मैसेज विद द हेल्प ऑफ सी आउट। इसी प्रकार हम सी आउट यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन साथ में क्या यूज करते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। और डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दें वो भी एज इट इज प्रिंट हो जाता है। कहाँ पर? डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर। आगे देखते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो क्या यूज करते हैं वहां पर सी के अंदर? फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो प्रिंटफ के अंदर मैंने क्या लिया? एडिशन ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी कोमा ए कोमा बी कोमा सी। ये क्या है? ये दो नंबरों का एडिशन है। जो फर्स्ट हमारा एडिशन ऑफ परसेंटाइल डी है ये ए की वैल्यू शो करता है, उसके बाद फिर बी की वैल्यू, और जो इज परसेंटाइल डी है वो क्या है? सम है, यानी कि सी, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कहाँ पर है? सी के अंदर है, सी वेरिएबल के अंदर। ठीक उसी प्रकार यदि हमें यही मैसेज, यही एडिशन ऑफ टू नंबर का यही मैसेज, या फिर कह सकते हैं कि यही हमें प्रिंट करना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो हम सी आउट के अंदर लिखते हैं डबल कोट्स, फिर एडिशन ऑफ, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर ए। तो ये जो परसेंटाइल डी हमने यूज करा है प्रिंटफ के अंदर, ठीक उसी प्रकार ये काम करता है सी प्लस प्लस के अंदर, डबल यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर के बीच। ठीक, इसे देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, इसका समझते हैं। यदि हमें प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई एक्सप्रेशन है जो बोलते हैं फॉर्मूला एक तरह से, यदि उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंट ऑफ में किस प्रकार करते हैं और सी आउट के साथ कैसे करते हैं, ये समझते हैं अभी प्रैक्टिकल के साथ। आइए, टर्बो ओपन कर लेते हैं। कोई न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। पहला ये काम है हमारा कि कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं न्यू तो उसको हम सेव करते हैं, और एक्सटेंशन में रखता हूँ .cpp। ठीक है,
कोई भी नेम दे सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर, MESSAGE मैसेज, ठीक है। देखेगा, हेडर फाइल लेते हैं। पहले मैं समझा रहा हूँ आपको सी के साथ, मतलब कि सी के साथ जो हम यूज सी में जो हम पढ़ते हैं प्रिंटफ स्कैनफ, वो देख लेते हैं हम कैसे मतलब मैसेज प्रिंट करते हैं। फिर देखते हैं C++ के साथ। ये हेडर फाइल होती है, ठीक। और ये एक हेडर फाइल है, void main CLRSCR, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो कोई भी हमें मैसेज प्रिंट करना होता है सी के अंदर तो printf डबल कोट्स हाय आई एम दीपक, ठीक है। कुछ भी मैसेज है, डबल कोट्स में जो लिख दिया एज इट इज प्रिंट हो जाता है। कहाँ पर? डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर, ठीक है। गेट चेंज कर देते हैं और क्लोज। Alt F9 कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग और कंट्रोल F9, ठीक है, राइट। ये देखिए आउटपुट। अब समझना ये है कि printf जो फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसको जो डिक्लेयर किया गया है वो है हमारी हेडर फाइल stdio.h। यदि मैं यहाँ cout यूज करना चाहूँ जो हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो यहाँ IOSTREAM स्ट्रीम, और यहाँ चेंज कर दो, जहाँ प्रिंटफ है इसको हटा देते हैं यहाँ से COUT, ठीक। और इंसर्शन ऑपरेटर, और ये बाकी कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है, अभी भी सेम आउटपुट आएगा। Alt F9 0 वार्निंग 0 एरर्स, ठीक। और कंट्रोल F9, तो सेम है। हमने क्या करा, हमने दो में डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस ये देखना है कि एक printf के लिए हमने एक हेडर फाइल ली stdio.h, और जब हम cout या scene यूज करेंगे तो उसके लिए एक अलग हेडर फाइल है। तो यही बताया था कि जो सी के अंदर प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं, जो सिंटैक्स यूज कर चुके हैं, वो हम C++ का जो कंपाइलर है वहां भी उसको हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। cout C++ से मतलब cout जो है, cout जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है इन C++ में, printf से एक मतलब कि एक अच्छा तरीका इसको प्रोवाइड बोलते हैं कि एक अच्छा वे है इसको यूज करने का, देन printf। इसी प्रकार हम कोई वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कि हमने इंट में लिया इक्वल 5, B, 6 और एक वेरिएबल C, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, देखो इसको इस तरह से देख लेते हैं। एडिशन ऑफ, ठीक है, ए और डबल कोट्स में ए एंड लिख दीजिए आप, और फिर बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर डबल कोट्स में आ जाएगा आपका इज,
और यहाँ जाएगा सी। ठीक है, इसको देखते हैं। और F9, अच्छा ओके, डबल कोड्स हमने नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं। कंट्रोल F9 करते हैं, देखेगा 5 और 6। अच्छा सम नहीं किया, इसका सम कर लेते हैं। सम भी तो करना होता है, a प्लस बी। ठीक है, कंट्रोल F9, ओके। आ गया 11। ठीक है, एडिशन ऑफ 5 और 6 इज 11। स्पेस दे लेते हैं थोड़ा थोड़ा, स्पेस यहाँ स्पेस दीजिएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा स्पेस, यहाँ स्पेस दे दो आप, यहाँ स्पेस दे दो, और कंट्रोल F9। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो ये आउटपुट है, देखेगा एडिशन ऑफ 5 और 6 इज 11। तो ये समझाना था, इसको थोड़ा क्विट कर लेते हैं और चलते हैं। तो भी हमने किस प्रकार प्रिंट करनी है, एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें आप खुद। आज ही तो रखते हैं, थैंक यू।